किसको मिल गया? जोर से पड़े खड़े हुए। प्रकाशित वाक्य 18 का 4 पर। हाँ, मैंने कहा सब सुना। यूहन्ना क्या बोलते हैं? मैं सबसे कहां से सुना? बंगेल से? हाँ, विदेश से नहीं, कौन सा? तुरंत देश से। विदेश में तो अलग अलग प्रधानमंत्री बैठे हैं और उनको से सबका प्रधान कहां बैठा है? कहां बैठा है? स्वर्ग में। राजाओं का राजा है, प्रभु का वो कहां बैठे हैं? अब स्वर्ग से शब्द आए, स्वर्ग का परमेश्वर का शब्द आई, यूहन्ना सुनते हैं। हाँ, पढ़िए। परमेश्वर क्या कहता है? हे मेरे लोगों, बुरे लोगों में से, बुरे लोगों में से क्या करो? यही तो लिखा है कि तुम बहुत सारे लोग तो परमेश्वर को जानते ही नहीं है। चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन परमेश्वर को, क्योंकि उनका संगत ही बुरा है, वो दिखावटी कर रहे हैं। उनके में से क्या करो? परमेश्वर आपको बचाना चाहता है कि निकलो, बुरे लोगों के बीच में से निकलो। लेकिन हमारा तो दोस्ती बुरे ही लोगों के साथ है, कैसे निकलेंगे? हमारा चरित्र, हमारा उठना बैठना तो बुरे लोगों के साथ है, कैसे निकलेंगे? हाँ, तुम उसके पापों के भागी ना हो। ध्यान सुनिए, उनके पापों के भागी अगर नहीं निकलेगा तो उनके पाप में साथ भागी हो रहे, साथ दे रहे हो। हाँ, और उसकी विपत्तियों में से कोई तुमको पर आ ना पड़े। हालेलुया। उनके विपत्ति आने वाली है, उनके जीवन आने वाली है। अब मैं चाहता हूं कि विपत्ति भेजने से पहले तुम्हें क्या कर दूं? अलग। क्या कर दूं? देखिए कितना परमेश्वर आप लोग से प्यार करते हैं, कितना परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। विपत्ति अभी आई नहीं, आने वाली, उससे पहले परमेश्वर आपके पास संदेश भेज दिया। क्या भेज दिया? संदेश। कितना प्रेम करते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह कितना प्रेम करते हैं आपसे। विपत्ति अभी आई नहीं, आने वाली है, और उससे पहले आपके पास संदेश मिल गया, मेरे बेटों, मेरे बेटियां, मेरे बच्चों, उनमें से निकल आओ, नहीं तो जो विपत्ति भेजूंगा उनके साथ तुम भी कहा जाओगे, कहा जाओगे सहभागी। उस पाप के कारण तुम पर भी वही दंड मिलेगा जो उनको मिल रहा है, क्योंकि तुम्हें निकालना नहीं चाहते। कैसे निकालना नहीं चाहते हैं? कैसे निकालना नहीं चाहते हैं? आप लोगों को मालूम होगा, उत्पत्ति के पुस्तक में 18 अध्याय में सदोम और गमोरा है। सदोम और गमोरा, उनकी पाप इतना बढ़ गई कि परमेश्वर ने निर्णय किया इसकी नगर को भस्म कर दूंगा। क्या करूंगा? एक भी नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सबको क्या करूंगा? लेकिन उतना लोगों को बीच में लूट, एक धर्मी व्यक्ति, सोचिए, दो सदोम और गमोरा के बीच में एक व्यक्ति लूट अपनी परिवार के साथ परमेश्वर को भाई मानता। उनके परिवार कितनी बड़ी थी किसको मालूम है? जिसको पढ़ा कि नहीं पढ़े तो बताइए, उसका परिवार कितने थे? ओके, पति और पत्नी और दो बेटी और पति और पत्नी, कितना हो गए? 4। 2 नगर में, एक हम जहाँ कॉलोनी में रहते हैं या गांव में रहते हैं, कितने लोग होंगे? जात पर आए कितने होंगे? अपने अपने गांव का जाता है, जहाँ पर रहते हैं कितने लोग होंगे? बोलिए ना, अंदाजे बोलिए ना, टोटल नहीं बता रहे, टोटल ही करके बताइए, अंदाजे बताइए। आप लोग चावड़ा में रहते हैं क्या? आप लोग चावड़ा में रहते हैं या जंगल में रहते हैं? अरे आप जहां पर रहते हैं आंकड़ा लगाकर बताइए कितने लोग होंगे? छपरौली में 50,000 और जितेंद्र भाई बोलिए ना, आप चावड़ा में रहते हैं? लाखों आदमी। और
बोलिए बोलिए, अनीता में नगला वाली बोले, मालूम नहीं। मैंने क्या बोला, एक्यूरेट नहीं, अनजाने बताओ, आंकड़ा बताओ। 200, 400, 500, 1000, 1200, 1500, कुछ भी हो, बात सुनो ना। तो इतने लोग कितने थे? 50। अगर वो भाई का बताया 50,000, तो 50,000 में उसमें से 4 माइनस कीजिए, कितना हुआ? ओनली 4 माइनस कीजिए, बोलिए ना आपको कितना हुआ? 50,000 में से 4 ओनली माइनस कीजिए। 46,000। बच्चे फास्ट पढ़ाई करते हैं। हाँ, 49,996। 49,996 पापी लोग थे। आंकड़ा निकाले तभी तो पता चलेगा। उतना लोग पापी थे। अगर आपके गांव में 700 लोग हैं, अकेला हो, तो समझ लें कि 699 कितना 699 लोग क्या है? पापी है, जिसमें एक धर्मी है। अब आपकी दोस्ती कैसे होना चाहिए? आपकी दोस्ती के लिए कोई मिला? मिला क्या प्रभु ने कहा इसमें से बाहर हो जाओ? नहीं। पापी से प्रेम करो और पाप से घृणा करो। हालेलुया। पाप से घृणा करो, पापी से प्रेम करो, पाप से ना करो। यीशु मसीह पापी से प्रेम किया और हमारे कामों से घृणा की कि तुम बुरे हो। हालेलुया। इसीलिए हम जगह में रहते हैं, ठीक है, उनसे हमारा नमक भी जरूरत पड़ेगा तो मांगेंगे, तेल भी जरूरत पड़ेगा तो कहेंगे बहन वो तो ऐसे है, बहन मुझे सुनना है, मुझे नमक की जरूरत था, ले लिया, धन्यवाद आपने दिया, मैं आपको वापस कर दूंगा, मैं वापस कर दूंगा। मेरी बात सुनो ना। उतने में 4 लोग, कितना लोग थे? जब नगर नाश हुआ, लेकिन उसमें से भी एक का निकल गए? अविश्वासी। उसमें से का निकल गए? अविश्वासी। जो परमेश्वर ने कहा था कि पीछे मुड़कर ना देखना। अब बढ़िया से महल बनाए भैया, अलमारी है, उसमें से अच्छा गहना गुड़िया है, कपड़ा लाता है, जो वर्षों हमने कमा कर क्या किया है? संभाल कर रखा है। अब परमेश्वर का दर निकलो, अब तो घर तो उठा लेके नहीं जाएंगे ना। कितना लोग घर बनाए हुए तो घर लेके जाएंगे, उठा के जहाँ जाएंगे? कोई है उठाने वाला? नहीं। लेकिन वो घर का होने वाली है, नाश होने वाली है। परमेश्वर ने कहा था पीछे मुड़कर, लेकिन उसकी पत्नी जिद्दी पकड़ के बैठ गई। मुझे तो देखना है क्या सचमुच परमेश्वर ऐसा करेंगे? परमेश्वर के वचन पर संदेह करना हमारे लिए खतरा है। जो परमेश्वर के वचन पर जो संदेह किए हैं वो क्या हो गए? नाश हो गए, है ना? निकल तो गए, लेकिन लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देखी, क्या हो गई? नमक की क्षमा हो गई। हमें प्रभु ने कहा है कि जो मसीह में है वो नहीं, पुरानी बातें देखो सब कुछ, लेकिन हमारा स्वभाव है नहीं हो रहा है। हमारा स्वभाव है नया, वही सोच, वही विचार, वही उठना बैठना, वही गाली गलौज, गलत विचार, गलत सोच। कहाँ नया हो गया? मतलब प्रभु के वचन को हम ध्यान नहीं दे रहे, तो मतलब क्या कहेंगे? परमेश्वर को जानते नहीं जानते? क्या कहेंगे? जानते नहीं जानते? बोलिए आप लोग, जानते नहीं जानते? नहीं जानते। परमेश्वर के वचन कहता है वो नहीं जानते। कुछ है जो परमेश्वर को नहीं जानते। यही लोग जो उनका संगति कहां पे है? बुरे लोगों के साथ उठना और बैठना।
गुरु लोग के साथ उठना और बैठना, इसलिए नमक की खंभा बन गई। सुनो भाई, हालेलुया। जीवन में परमेश्वर उनको काम करते हैं जो यहाँ पे अभी 34 पद के पढ़ो बेटा, क्या लिखा है? कोई पढ़े 34 पद को? पहला कुरिन्थियों 15 का 34 पद पढ़िए ना कोई। नहीं मिला किसी को? पहला कुरिन्थियों 15 का 34। किसके लिए जाग उठो? किसके लिए जाग उठो? धर्म के लिए जाग उठो। मतलब हम सोए पड़े। हमें गीत गाते हैं ना, कौन सा गीत है? कोई गुरु को मालूम है? जागो जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा। हम वक्त को अपने ना गवाएं। एक आदमी वक्त चला जाए, समय चला जाए, हम सो ही रह जाए। धर्म के पढ़िए, धर्म के लिए हाँ आप पाप दिखाई कि थोड़ा सा कर लो। हाँ, कुछ ऐसे हैं परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें ये लज्जित करने के लिए बोलता हूं, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए बोलता हूं कि तुम में से कुछ है जो नहीं जानते। हालेलुया, नहीं जानते। तुम में से कुछ लोग हैं जो नहीं जानते, और मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूं। हालेलुया, प्रभु के नाम की खुशी। हमें सच्चाई को जानना है। क्या जानना है? असंगति, बुरे संगति को क्या करना है? बुरे संगति क्या करना है? उनके साथ से अलग होगा। अलग नहीं होंगे, उनकी विपत्ति जो उन पर पड़ने वाली है वो उन पर तुम्हें भी पड़ जाएगी। सिर्फ हमारे बुढ़े कहावत कहते हैं, जब जॉब पीसा जाता है, कितना लोग मालूम है? वो निकलता नहीं है, उसी में बनाकर घोंसला बैठा रहता है। वो निकलता, उसी में बनाकर घोंसला क्या करता है? बैठा रहता है। ऐसे ही हम सुन हो गए, हम बुरे लोगों के साथ दोस्ती करते हैं, बुरों के साथ उठना बैठना होता है। अब बुरे के साथ साथ उनके काम में भी बैठना गलत बात नहीं है, लेकिन उनकी बुराई में सफाई होना गलत बात है। समझ बात को? यीशु मसीह कहाँ गए थे? यीशु मसीह जब सुसमाचार सुना है तो किसके साथ खाना खा रहे थे? यीशु मसीह जब सुसमाचार सुनाने के बाद पहला दावत कहाँ हुआ था? यीशु मसीह को पहला दावत किसने दिया था? बोलिए बोलिए बोलिए। यीशु मसीह का पहला दावत किसके साथ हुआ था? जक्कई और जक्कई है, चुंगी लेने वाला। और जक्कई तो बेचारा खाना खिलाया, दिखा है बच्चा जक्कई के खाना खिलाया नहीं, जक्कई के नहीं दिखाया खाना खिलाया। चुंगी लेने वाला किसके साथ? मत्ती था ना चुंगी लेने वाला। चुंगी लेने वाला मत्तिया के घर में जाकर दाऊद, हाँ मत्ती चुंगी लेने वाला था। सबको क्या किया? मत्ती था चुंगी लेने वाला। कौन था? मत्ती था ना। तो वो सबको बुला, किसको बुला? सब चुंगी लेने वाला बुला, आ जाओ। यीशु मसीह वहां पे जाते हैं। धर्मी लोग, ये कौन लोग हैं? कौन लोग धर्मी हैं? ये बेटे
ये शास्त्री, ये फरीसी बैठे हैं, ये सदकी बैठे हैं, कहाँ पहुंच गए? कहाँ पहुंच गए? मत्ती के घर पे। क्या कहते हैं? ये धर्म पापियों और चुंगी लेने वाला साथ क्या करता है? खाना खाए, खाता पीता है, पापियों के साथ उठते बैठते खाता है। हालेलुया। आता है। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं, बोलिए ना, मैं धर्मियों के लिए नहीं पापी के लिए आया हूं। हालेलुया। और वैद्य किसका जरूरत पड़ता है? क्या चंगे भले को? अरे ये बीमार पड़े हैं, इनके मुझे क्या करना है? इलाज करना है। हालेलुया। क्या करना है? इलाज करना है। लेकिन जब तक वो चुंगी लेने वाला मसीहा का जीवन क्या हो गया? क्या हो गया? बदला नहीं? क्या उसने वो काम को छोड़ नहीं दिया? त्याग दिया। हालेलुया। उस काम को त्याग दिया। आज हम अपने बुरे काम को त्यागना है, क्योंकि प्रभु हमें चंगा करना चाहते हैं, प्रभु हमें छुटकारा देना चाहते हैं। जो हमारे अंदर बुरी सोच का रोग लग गया है, पाप का रोग लग गया है, लड़ाई झगड़ा करने का रोग लग गया है, निंदा करने का रोग लग गया है, इस सारे रोग से प्रभु क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? चंगा करना चाहते हैं, छुटकारा देना चाहते हैं। लेकिन वो फिर नहीं गया उस चीजों पे। हालेलुया। वो समझ गए हमें किस लिए चुना गया, किस लिए परमेश्वर ने बुलाया। हालेलुया। इसलिए जब वो सही तरीके से परमेश्वर को पहचान गए, क्या लिखा है? बहुत है जो परमेश्वर को नहीं जानते, ऐसा लिखा है ना। वे जब ये जान चुके हैं तो देखते हैं कि महासभा में इनकी पेशी की। यहाँ पे पेट्रो को पुस्तक जल्दी निकाले, जहां पर पढ़ देते 5 अध्याय। मिल गया? 5 अध्याय 27 से पढ़ रहे थे। पढ़िए पढ़िए जल्दी, कोई पढ़िए। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा सामने खड़ा कर दिया। हाँ, महासभा के सामने खड़ा कर दिया। महायाजक ने पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी? चिताकर आज्ञा ना दी थी कि नाम से उपदेश ना करना, इस नाम से उपदेश ना करना। तो भी तुमने सारे को अपने उपदेश से भर दिया, यरूशलेम को अपने सारे उपदेश से भर दिया। हाँ, और उस देख का लहू हमारी गर्दन पर लगाना चाहते हो? हाँ। तब पतरस ने पतरस ने और अन्य पतरस और एक और लोग थे यीशु मसीह में 12। कौन थे लोग? चेले। हालेलुया। आज पता नहीं यीशु मसीह के चेले क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह के चेले मालूम क्या कर रहे हैं, और खास करके इस भवन में के चेले। हालेलुया। चेला वही होता है जो अपने गुरु की बातों को मानता, उसी को बोला गया चेला, अनुयायी को बोला गया। जो नहीं मानता वो चेला नहीं। हर जगह प्रभु ने अपने चेलों से क्या कहा? बैठ जाइए। अपने चेलों से प्रभु की बात कहा। जानते क्या किए? जब यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली में से 5 लोगों को खाना खिलाया, और बची हुई जो बोटरा का कितना हुआ? 12 ये लोगों ने बिठा दिया। उसके बाद जब यीशु मसीह जा रहे थे, है ना, तो चेले भी तो चेले क्या बात कर रहे थे? चेले क्या बात कर रहे थे? चेले एक दूसरे से बात क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? भाई अब कहाँ जाना है मालूम नहीं, गुरु से पूछ नहीं सकते। गुरु से जहाँ गुरु जाएगा वहाँ
पूछ नहीं सकते। देखो कितने आदर करते हैं, पूछ नहीं सकते, लेकिन उनको ये मालूम था कि जहाँ दूर जाएगा जाना है। लेकिन आपस में क्या कर रहे थे? रोटी 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 कहाँ है? रोटी कहाँ है? इसी में से निकाल कर। क्या तुम अभी भी विश्वास नहीं करते हो? तुम अभी भी खमीर के बारे में दृष्टांत दिया था प्रभु ने। तुम अभी रोटी के पीछे पड़े हो? क्या तुम्हें अभी विश्वास? अभी 5,000 लोगों को खाना खिलाया, 5 रोटी 2 मछली से, क्या तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है? तुम अभी भी पेट के बारे में सोच रहे हो? ऐसा है ना? अरे 5,000 लोगों को मैंने 5 रोटी 2 मछली में सिखाया, तुम पेट के लिए चर्चा क्यों कर रहे हो? जो मैं कहता हूं उसको बात ध्यान दो, जो मैं बात सिखा रहा हूं उसको ध्यान दो। आज का चेले से प्रभु की बातों पर ध्यान ना देकर प्रभु को जानो। प्रभु ने कहा सुसनों को देखो, मतलब फूलों को देखो। सुसनों मतलब फूलों को देखो। ऐसे वस्त्र पहनाता हूं जो राजा सुलेमान भी अपने वैभव में नहीं पहना। ऐसा वस्त्र फूलों को पहनाता हूं कि सुलेमान अपने वैभव के दिनों में भी वस्त्र। तुम वस्त्र की चिंता क्यों करते हो? उन पक्षियों को देखो जो ना उनके पास खलिहान है ना उनके पास भंडार है क्या? चिड़िया के पास खलिहान है, भंडार है, लेकिन आपके पास खलिहान भी है और बड़े बड़े भंडार भी बना करके। जब तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन पक्षियों को खिला सकता है, उन फूलों को वस्त्र पहना सकता है, क्या तुम अपने को फूल और पक्षियों से बढ़कर नहीं समझते? समझते कि नहीं? फूल परमेश्वर के रूप और समानता में नहीं बनाया गया, पक्षी परमेश्वर के रूप और समानता में नहीं बनाई गई, लेकिन हमको परमेश्वर ने क्या बनाया? अपने रूप और। तो क्या हम बढ़ के नहीं समझते? तो क्या परमेश्वर उनसे बढ़कर हमें चिंता नहीं करता है कि सब कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया? हालेलुया! एक बार बोलिए परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए बनाया है और सब कुछ हमारे हाथ में दे दिया है। बनाया भी है, दे भी दिया है। अब लेने के लिए हमारे पास अगर ढंग नहीं है तो कैसे आएगा? सोचिए, लेने का ढंग नहीं आया तो कैसे लेंगे? आदम और हवा को बनाया परमेश्वर ने, उन्हें आशीष दिया, फलो फूलो पृथ्वी भर में, सब कुछ अपने बस में। कुछ भी रखा क्या परमेश्वर ने अपने लिए? सब कुछ अपने बस में। अब उसका मालिक तुम हो। अगर तुम्हारे हाथ से कोई लेके चला गया तो उसका गलती किसका है? परमेश्वर का या हमारा? किसका गलती है? परमेश्वर का, हमारा? हमारा गलती है। आज यीशु मसीह ने क्या कहा है नए नियम में? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है। अब तुम जाओ, अब तुम जो मैं कहता हूं तुम जाओ और जाके करो। खाने की चिंता, पहनने की चिंता, ओढ़ने की चिंता मना किया ना? जोड़ी कपड़ा लेके मत जाना। जो कुछ पहन लिया बस, जो कुछ पहन लिया बस वही। हालेलुया! जो कुछ पहन लिया बस वही है। और फिर कुछ इस तरह कुछ लेके मत जाना, क्योंकि मजदूर की मजदूरी मिले चाहिए, मजदूर की मजदूरी मिले चाहिए। हालेलुया! तुम अपना काम करो, मजदूरी तुम्हारे पास मिल जाएगा। चिंता मत करो। विश्वास है तो मजदूरी, विश्वास रखना 5 रोटी 2 मछली में से। हालेलुया! प्रभु के नाम की स्तुति हो। जब यीशु मसीह के चेले जान गए, वहां भी वो रोटी वाले कहा था जो बिक रहा था 12 टुकड़िया, वहीं छोड़ दिया। हालेलुया! वो 12 टुकड़िया चोले के लिए, इसके लिए चेले के लिए। तो यहाँ पे पतरस और अन्य प्रेरित क्या कहते हैं? पढ़िए जी। अरे बहनों में से कोई पढ़ो, भाई में से कोई पढ़ो, खड़े होते।
अगर पैर में दर्द है तो बैठ के पढ़ो। किसी को नहीं मिला? जवान बच्चे भी सो गए। हाँ हाँ, देखिए क्या है, बोलिए बोलिए, आप सब कोई बोलिए। मनुष्य से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही, बोलिए, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर, सब कोई बोले, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर, सबकी जुबान बोलनी चाहिए। हम सबके जुबान देखना, कौन नहीं बोल रहा है, आपकी जुबान से परमेश्वर सुनना चाहते हैं। मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा को मानना हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। अपने कर्तव्य को जानना बहुत जरूरी है। अपने कर्तव्य को नहीं जानेंगे तो आप कहीं जा नहीं पाएंगे, कहीं नहीं जा पाएंगे। आज का प्रोग्राम विश्वास रखो, परमेश्वर का रखो, परमेश्वर का रखो, जो कुछ मांगो विश्वास से, संदेह तुम्हारे लिए वैसा ही आसान तो दे दिया, आपके हाथ में दे दिया, सब कुछ आपके हाथ में कर दिया, सब कुछ आपके हाथ में। लेकिन फिर भी क्या है हम, फिर भी क्या है हम, मतलब अपनी समझ की सहारा ले, सब कुछ हो जाएगा। लोगों का जीवन की गवाहियां हम बहुत सारे सुनते हैं कि वो ऐसा किया, वो ऐसा किया, वो ऐसा किया, वो ऐसा किया, ऐसा हो गया। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। क्यों परमेश्वर कहा है कि तुम जगत की छोर तक मेरे नाम की, जो कुछ तुमने देखा और जो कुछ तुमने जाकर जाकर किसको बता दो, जो बैठ जाए, जो कुछ तूने सुना, जो कुछ देखा, जाकर किसको बता दो। ध्यान सुनिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बंदीगिरी में था। कहाँ था? मतलब वो कैद कर बना दिया गया। वो वचन को मालूम था कि मसीहा जब आएगा तो वो वचन कौन सा था? लूका की सुसमाचार 4 अध्याय में वचन मिलेगा कि वो बंदियों को छुटकारे के लिए, कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए। इस वचन को उसको मालूम था, क्या था? लेकिन कौन सा बंदी को उसमें लिखा है उसको मालूम नहीं। बंदी से छुड़ाना लिखा है, लेकिन वो कौन सा बंदी है जिसको छुड़ाने के बारे में लिखा है ना समझने के कारण यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपना चेला को भेजा यीशु मसीह के पास। कब भेजा? क्योंकि कहाँ था? जेल, मतलब बंदीगिरी। तो लिखा है कि वो मसीहा आएगा तो बंदियों का करेगा। तो अगर ये मसीहा है तो मुझे जेल से क्या करेगा? जेल से। लेकिन वो बंदी कौन सा है? वो जेल के बंदी है, कोई और सा बंदी है? हालेलुया। ना समझने के कारण उन्हें जाकर अपने चेलों से बोला, जाकर पूछो कि जो आने वाला है वो तू ही है या किसी और का हम वेट करें? कंफ्यूज। वही यूहन्ना जब बपतिस्मा दिया यीशु मसीह को, आकाश खुला, पवित्र आत्मा उतरा और आकाशवाणी, ये मेरा प्रिय जिसे मैं आंख से सुना, कान से सुना और आंख से, कान से आवाज को सुना और आंख से। अब यहाँ पे कंफ्यूज है। हम बहुत सारे प्रभु के आश्चर्य कर्म चर्च में देखते हैं, बहुत सारे आश्चर्य कर्म प्रभु ने किया है देखते हैं और सुनते भी, लेकिन जैसे हमारे ऊपर समस्या आती है ना, तो ना उसकी बात याद रहता है और ना परमेश्वर किया हुआ काम याद रहता है। ना वो प्रभु के दासों को सुना हुआ वचन याद है। मेरी बात समझ आप लोग? यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया?
यीशु मसीह ने यूहन्ना को चेलों से बोला, जाओ और कह दो, अंधा अंधा देखते हैं, गूंगा लंगड़ा और कंगाल को सूख समाचार। कैसा उत्तर है? कैसा उत्तर है? कैसा उत्तर है? मतलब तू संदेह मत कर, जिसका तू इंतजार करता वो मैं। लेकिन फर्क है कि मैं जेल को कैदियों को छोड़ने या जो पाप में कैद, इस पर आया हूं। जो पाप में कैद है उसको छुड़ाने आया हूं, नहीं कि मर्डर करके जुल्म करके गए जेल में छुड़ाओ, नहीं। उसको सजा मिलनी चाहिए। यूहन्ना ऐसा नहीं था मुझे जो उसको सजा मिली, लेकिन वो सरकार के अनुसार उसको सजा दी गई। यीशु मसीह पापियों को बचाने, इसलिए यीशु मसीह जाकर बोलते संदेह मत कर, भाई वही हूं जिसको तू वेट कर रहा है। हालेलुया। कभी कभी हम जानने के बाद भी क्या करते हैं? कंफ्यूज है। यीशु मसीह ने एक बार अपने चेलों से बोला, अवश्य है कि मैं मनुष्य का पुत्र पापियों का है पकड़ाया जाऊंगा, और मुझे क्या करेंगे? मार डालेंगे हमें तीसरा दिन। पतरस जोशीला चट्टान तुरंत प्रभु के पास जाकर था, प्रभु डांट के खिड़क कर लिखा, खिड़क करो। ऐसा परमेश्वर आपके साथ, ऐसा परमेश्वर आपके साथ ना करें। प्रभु ने कहा, हे प्रभु, हे शैतान, हे शैतान, मेरे नजर से तू मनुष्य के रीति के अनुसार सोच रहा है, परमेश्वर के अनुसार नहीं सोचता। समझ रहा? तो जब हम अपने मनुष्य के अनुसार सोचना शुरू करते हैं, अपनी समझ की सहारा लेना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर की वचन से हम वंचित हो जाते हैं। इसलिए लिखा है, हे सोने वाले, हे सोने वाले जाग उठो, मुर्दों में से जाग उठो। तब मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, तुम्हारा उसका प्रकाश तुम पर, उसका प्रकाश तुम पर चमकेगा। हालेलुया। जैसे हम अच्छा सोच रखेंगे, मसीह का प्रकाश हमारे जीवन में आता ही रहेगा। एक बार बोलिए हालेलुया। जैसे अच्छा सोच करेंगे, मसीह का प्रकाश हमारे जीवन में चमकना शुरू, क्योंकि हम जाग रहे हैं। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इसीलिए हम उस बातों को, सबसे पहले बात है प्रभु कहता है, धोखा मत खाना। क्या करना? धोखा मत खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़। हालेलुया। हमें बुरा लोगों से कारण है दूर, चाहे अपना कितना भी प्यारा, आपका कितना भी जिगरी हो। हालेलुया। बुरे लोगों से कारण है उसे प्यार करो, लेकिन उसके बुरे काम में कभी साथ मत दो। उसे प्यार करो। भाई मैं तुझसे प्यार करता हूं, लेकिन अगर तू कहेगा कि झूठ बोलो मेरे साथ, पॉसिबल नहीं। तू मेरे साथ लड़ने चल, पॉसिबल नहीं। मैं अपने परमेश्वर को असंतुष्ट नहीं कर सकता, अपने परमेश्वर को दुख नहीं कर सकता। मैं अपने परमेश्वर के विरुद्ध जो है जा नहीं सकता। तो मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने जीवन में परमेश्वर का करूं, पहला दादा पसंद करूं। ये प्रभु का आदेश है, मेरा प्रभु का है आदेश है। इसीलिए बोलते हैं, क्या मनुष्य से बढ़कर, परमेश्वर के आज्ञा से बढ़कर, है ना? मनुष्य के आज्ञा माने ये नहीं हो सकता। सीधा क्या करता? नहीं हो सकता। मेरा कर्तव्य है कि अपने परमेश्वर के आज्ञा को क्यों क्यों अपने कर्तव्य को समझ गए थे? क्योंकि उनको मालूम था एक भी हमारा जीवन डाले का कोई मनुष्य नहीं, परमेश्वर। हालेलुया। सब उपदेशक 12 अध्याय।
13-14 पत्र पढ़िए। सबोपदेशक 12 अध्याय 9 से 14 पत्र। हो गया? पढ़िए पढ़िए, खड़े होकर पढ़िए। देखिए, उपदेशक जो बुद्धिमान था क्या सिखाता था? क्या सिखाता था? बुद्धिमान जो उपदेशक था किसको क्या सिखाता था? प्रजा के लोगों को क्या सिखाता था? ज्ञान। हाँ, आप लोग ध्यान से सुने। जब आप लोग के पास निकालने के नहीं पता चलता है तो वचन को ध्यान सुनिए। आप निकाल के पढ़ते हैं घर पर, आप लोग किताब बोलता है, कॉपी लेके आओ, पेन लेके आओ, नोट कर लो और जाकर घर पर क्या करो। अब आप लोग ढूंढ रहे हैं, निकाल रहे हैं, वचन चल रहा है, आपके कान में एक ही नहीं जाएगा। जो समझाया गया उसका अर्थ आपने बाहर हो गया, पढ़ तो लिया लेकिन उसका अर्थ आपको मिला नहीं। इसलिए समय वेस्ट ना करो, लिख लिया करो, जाकर घर पर क्या करो, सुनो पहले, क्या करो, वचन पर सुनो। हाँ, जो क्या था, उपदेशक जो था वो क्या था? बुद्धिमान कौन लोग होते हैं? बुद्धिमान कौन लोग होते हैं? जो परमेश्वर का भय मानते हैं। समझदार लोग वही होते हैं जो परमेश्वर का जान जाते हैं। बुद्धिमान लोग होते हैं जो परमेश्वर को भय, और समझदार लोग होते हैं जो परमेश्वर को जान जाते हैं, समझ जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है बुद्धिमान जो था, हाँ, अपने क्या करता? प्रजा लोगों को क्यों सिखाता था? क्योंकि मेरी प्रजा अगर मूर्ख निकल गई ना तो क्या जाए, हमारी प्रजा नाश। अगर हमारे बीच में एक भी मूर्ख घुस गया ना तो 10 को तो बिगाड़ देगा, 10 को क्या करेगा। इसलिए हमारे एक कहावत था ना कि जब एक मछली सड़ जाती है तो क्या करते हैं, या बहन लोग को मालूम है, जब सब्जी खरीदते हैं उसे टोकरी में रखे रहते हैं, उसमें से एक सड़ जाता है, क्या करते हैं? फ्राई कर देते हैं, निकाल देते हैं। अगर नहीं निकालेंगे तो दूसरा क्या करेगा? अच्छा रखना है। तो इसीलिए तो उपदेशक अपने प्रजा को क्या बनाना चाह रहा है? बुद्धिमान। हालेलुया। हाँ, हाँ, कैसे करता? ध्यान लगाकर और जांच करता। हम वचन जो सुनते हैं प्रभु का, ध्यान से सुने और उसको अपने जीवन में जांचें, उसको खोजें, जांच पड़ताल करके। हाँ, बहुत सारे नीति वचन में लिखा है कर्मानुसार, नियम के अनुसार। हाँ, उपदेशक ने मन भाग में शब्द खोजे और कौन सा बात है? हमारे लिए लिखा है कि नहीं? मन भाव में लिखा है कि तुम्हारा शब्द कैसा निकलना चाहिए? तुम्हारा बात कैसे निकलना चाहिए? सलोना। लिखा है तुम्हारे मुंह से कौन सा बात निकलना चाहिए? सलोना। हालेलुया। ताकि सुनने वाले क्या हो जाए? आशीषित हो जाए। हाँ, सिधाई से सच्ची बातें। हाँ, बुद्धिमान के वचन अंकुश के समान होते हैं। हाँ, और सभाओं के प्रधान के वचन गाड़ी हुई ईंटों के समान है। हाँ, क्योंकि एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं। एक ही कितना चरवाहा है हमारा? वो कौन है चरवाहा? तो चरवाहा कौन है? बोलिए ना जोर से। इधर है क्या? इधर है। ओके, देखो आप लोग के लिए मिठाई भी कोई लाया है। ओके, ठीक है। और उधर ठंडा भी पानी बन रहे हैं, उधर रसगुल्ला भी आ रहे हैं, बहुत सारी चीज मिलने वाला है, बहुत सारी चीज मिलने वाली है। हालेलुया। ये सब प्रभु ने आपके लिए इंतजाम कर रहे हैं। मेरी बात हो काली कपड़ी है उसकी, देखिए क्या लिखा है? हे मेरे, हाँ, इन्हीं से चौकसी
इन्हीं से चौकसी सीख, चौकसी सीख। हाँ, पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता। बहुत सारे पुस्तक की रचना का अंत बुढ़ापा तक लोग पढ़ते रहते हैं, उनकी पढ़ाई नहीं खत्म होता है। हाँ, और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। हाँ, बहुत पढ़ना क्या होता है, शरीर को थका देता है। हाँ, सब कुछ सुना गया, सब कुछ तो सुना गया, अंत की बात यह है ध्यान से सुनना है। सब कुछ तो उस टाइम से सुन रहे हो, अब अंत की बात भी सुन लो। हाँ, कि परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर का, बोलिए परमेश्वर का, हाँ, भय मानो, भय मानना, उसकी आज्ञाओं का पालन करो, उसकी आज्ञाओं का पालन करना क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। यही है। परमेश्वर को भय माने, उसकी आज्ञा को पालन करे। मनुष्य के पूरे जो कर्तव्य है इस पृथ्वी पर यही, और कुछ भी उसके लिए नहीं, और कुछ भी उसके लिए सोना चांदी रुपया पैसा बंगला गाड़ी कुछ भी नहीं है उसके लिए, क्योंकि सब कुछ यहीं छोड़कर सब कुछ लेकर जाएंगे। हाँ, सब कुछ यहीं पर, लेकिन लेके क्या जाएंगे? हैं? क्या लेके जाएंगे? हैं? ओके, जो किए हैं वो, अब जो जो आपने किया है, बड़ी इसमें लिखा है, वही लिखा है बात। क्योंकि परमेश्वर सब कामों परमेश्वर सब कामों, और सब गुप्त बातों का आप गुप्त में, गुप्त बात समझते हैं आप लोग? गुप्त बात समझते हैं ना? बहुत सारे बहन हैं कि अपनी पति को तंबाकू खाने नहीं देती, गुटखा खाने नहीं दे। कहाँ खाते हैं? दारू पीना नहीं देते, कहाँ पीते हैं लोग? कहाँ पीते हैं? पत्नी छोड़ी जाती, और पी के आएंगे तो क्या करेंगे पता नहीं, नाना प्रकार के क्या करेंगे, इलायची पता नहीं क्या क्या खा खाएंगे, पत्नी को पता ना चले। बात समझ आप लोग? इसमें भी कितना होंगे जो आज सुबह सुबह लड़ाई करके आए होंगे। कोई आया है क्या? मैं बता दूंगा भाई कौन लड़ाई करके आया। भैया मेरी बात सुना, क्या लिखा है? जो कुछ तुमने काम किया है, गुप्त मतलब तुम जानते हो, कोई देख नहीं रहा है उसको बोलते हैं गुप्त, कोई सुन नहीं रहा उसको बोलते हैं गुप्त, किसी को मालूम नहीं उसको बोलते हैं गुप्त। बात सुना आप लोग? तो सब कामों के, हाँ, सब कामों और सब गुप्त बातों का, सब कामों को, गुप्त बातों को, चाहे वे भली हो चाहे आपने अच्छाई किया है या ये आपके साथ में पहुंचे, न्याय करें। ये आपके साथ में जाएगा वहां पे, क्योंकि परमेश्वर के पुस्तक में बातें लिखी जा रही है। और जैसे आप वहां हाजिर होंगे, आपकी नाम का लिस्ट खुल जाएगा। आप वहां नहीं कहेंगे प्रभु मेरे पास 5 बच्चा दे दिए, इसीलिए मैंने चोरी करके उनको पाली, या उनको पढ़ाई लिखाई, या उनको खाना पीना खिलाया, या मैंने गलत तरीका से पैसा कमाया। मेरी बात सुनो, गलत तरीका से क्या कमाया? पैसा। गलत तरीका आपको समझ जाएंगे। मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे बेविचारी के साथ अपने जरूरतों को पूरा करते हैं, अपने शौकों को पूरा करते हैं। बेविचारी के साथ पैसा कमाना, गलत संबंध बनाकर पैसा कमाना, गलत काम करके पैसा कमाना, या ठगना अपने जरूरतों के लिए। हालेलुया। तो भला हो या गुप्त हो, 3 बातें, भला हो या बुरा है या गुप्त में है, ताकि कोई नहीं जाने। हाँ, हो गया? न्याय करें। ये सारे बातों को परमेश्वर का करेंगे,
क्या करेंगे? न्याय, हिसाब किया जाएगा। बाकी सब यही छूट जाएगा। आपने कितना छल से पैसा कमाया नहीं ले जाएंगे, कितने अन्याय करके आपने घर बनाया, जो कुछ किया नहीं ले जाएंगे। हालेलुया, नहीं ले जाएंगे। बात समझ आपको? नहीं ले जाएंगे। बाकी जो किया है ना वो लिस्ट में पहुंच चुका है। एक बहन थी, उनका पति थोड़ा सा गलत काम करते थे, उल्टा सीधा पैसा